ट्रेनिंग का डे 1 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो जब भी हम लोग अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे तो उस दिन का जो टॉपिक हमारा है वो एज अ एजेंडा हमको डिस्कशन में रखना है कि दीज आर दी टॉपिक्स जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो आज के डिस्कशन में वी विल स्टार्ट दी AWS सर्टिफिकेशंस। ठीक है। किसी भी आईटी के ट्रेनिंग को आप जब करते हैं तो जो भी कंपनी उस ट्रेनिंग को कंडक्ट करता है उसका एक ग्लोबल सर्टिफिकेट एग्जाम भी होता है ना, पोस्ट ट्रेनिंग। तो एडब्ल्यूएस में कौन कौन से लर्निंग पाथ हैं जिनको लेके आप अपना एडब्ल्यूएस में करियर बिल्ड कर सकते हैं, इसके बाद कौन सा सर्टिफिकेट आप इस ट्रेनिंग के बाद कर पाओगे, है ना, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ट्रेनिंग का सिलेबस, कंटेंट क्या होने वाला है, कौन कौन से सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। पूरा आईटी जिस कॉमन कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड है, जिसको डेटा सेंटर आप बोलते हैं, उस डेटा सेंटर का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा रहेगा ट्रेडिशनल डेटा सेंटर वर्सेस क्लाउड कंप्यूटिंग डेटा सेंटर। ठीक है। एक डेटा सेंटर को हम जब क्लाउड में यूज करना स्टार्ट करते हैं तो क्या हमको उसका फायदा मिलता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स वी आर गेटिंग व्हेन वी स्टार्ट यूजिंग द डेटा सेंटर इनसाइड द क्लाउड। फोर्थ टॉपिक हमारा रहेगा। फिफ्थ टॉपिक होगा जिस टेक्नोलॉजी को आप पढ़ने आए हैं एग्जैक्टली उसका मीनिंग क्या है, व्हाट बेनिफिट वी विल गेट आफ्टर यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग। और जिस कंपनी का सर्टिफिकेशन आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो कंपनी एग्जैक्टली अभी मार्केट में क्या क्या उसका बिजनेस है। ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन उसका हम लोग करेंगे। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और टॉपिक का जो नेम है AWS सर्टिफिकेशंस। ठीक है। AWS में 3 डिफरेंट तरीके के सर्टिफिकेशंस हैं प्राइमरली, है ना। पहला जो टेक्नोलॉजी है दैट इज फॉर दी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। दूसरा जो टेक्नोलॉजी इसमें होता है जिसको आप बोल सकते हैं सिसॉप्स। और तीसरा जो टेक्नोलॉजी होता है जिसको आप बोलते हैं डेवलपर या फिर डेवऑप्स। ठीक है। अभी आपको जो कम्युनिकेट किया गया था कि ये बैच जो स्टार्ट होने वाला है AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल। ठीक है। देखो, 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के एग्जाम AWS कराता है फॉर दी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिसऑप्स और डेवलपर या डेवऑप्स। अब इसमें लेबल की अगर मैं बात करता हूं, सर्टिफिकेट के 2 लेवल हैं। इनफैक्ट आई वुड से 3 आप समझ लो। फाउंडेशनल को मैं ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता, वो बिगनर लेवल का है। जो मेन आपका सर्टिफिकेट होता है एसोसिएट। और थर्ड लेवल जो हमारा है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल। ठीक है। आपका फाउंडेशनल इट्स अ काइंड ऑफ बिगिनर। ठीक है। एसोसिएट को आप ये समझ लें काइंड ऑफ L1। और ये आपका है एक्सपर्ट लेवल का सर्टिफिकेट। ठीक है। यानी कि किसी टेक्नोलॉजी को आप एज अ फ्रेशर अगर पढ़ते हैं तो फाउंडेशनल। ठीक है। एंट्री लेवल का एसोसिएट इज L1। और प्रोफेशनल उस टेक्नोलॉजी में आप मास्टर हैं अभी, तो यू कैन गो फॉर दी प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट ये रहेगा कि आप इस सिंगल ट्रेनिंग को करने के बाद सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का एग्जाम और सिसऑप्स, ये दोनों ही एग्जाम आप पास कर पाओगे। ठीक है। विथ सिंगल ट्रेनिंग। तो कंटेंट अपना ऐसा है, एक तो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है प्लस कंपनी प्रोस्पेक्टिव से भी है। क्योंकि जो एग्जाम में कंटेंट आएगा कई बार फ्रिक्वेंटली आप उसको डेली टू डेली रूटीन टास्क में, आप कंपनी में जब काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, वहां पे आप यूज नहीं करेंगे।
तो कुछ टॉपिक्स मैंने ऐसे ऐड कर रखे हैं जिनको डेली टू डेली या इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है, और ज्यादातर जो कंटेंट हमारा है एज पर दी सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो सर्टिफिकेट का एक वैल्यू पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। हु कैन गो फॉर द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट, हु कैन गो फॉर द सिसॉप्स एंड डेवलपर और डेवऑप्स। तो यहां पे देखो, आपको अनम्यूट करके ये नहीं पूछना है कि सर मैं कौन सा सर्टिफिकेट दे सकता हूं। तो यहां पे मैं क्लियर में बता देता हूं, जिनका एक्सपीरियंस लेस देन 5 years है यहां पे, है ना, दे कैन गो फॉर दी सिसऑप्स। सिसऑप्स को हम लोग बोलते हैं क्लाउड में सिस्टम ऑपरेशंस। ठीक है, और जिनका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 5 years है ना, दे कैन गो फॉर दी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। और इसमें भी हम लोग जो प्रिपेयर करेंगे ना, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसोसिएट लेवल। सेम चीज आप यहां समझ लें, है ना, ये वाला भी लेवल जो हम लोग कर रहे हैं वो हम एसोसिएट लेवल ही करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आपको देखो ये समझना है कि सर्टिफिकेट की यहां पे वैल्यू क्या है। कंपनीज में आपने देखा होगा दो डिफरेंट तरीके के प्रोफाइल के जॉब होते हैं। एक बंदा एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, एज अ टीपीएम, एज अ एसपीएम ऐसे काम करता है, या टेक्निकल लीड। तो जो पर्सन एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम करेगा ना कंपनी में, तो जनरली उसको कस्टमर इंटरेक्शन में जाना होता है। कोई भी नया प्रोजेक्ट किसी कस्टमर के साथ आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो कस्टमर आपसे क्वेरीज को पूछेगा और उन क्वेरीज को आपने एड्रेस करना है। एक प्रोजेक्ट का इनिशियल फेज और उसका इंप्लीमेंटेशन कराने का काम, यह होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। लेकिन आपको यह समझना है कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के स्किल्स में क्या क्या होना चाहिए। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या एसपीएम या टीपीएम, ये आपके ऐसे स्किल सेट हैं कंपनीज में कि आपको आईटी का हर एक टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। मीनिंग मेरा कहने का, आपको नेटवर्क भी आना चाहिए, डेटाबेस भी आपको पता होना चाहिए, स्टोरेज भी आपको पता होना चाहिए, सर्वर्स की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, फायरवॉल्स की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्लाउड की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि यू आर गोइंग टू सॉल्यूशन दी प्रोजेक्ट, है ना। उस प्रोजेक्ट का सॉल्यूशनिंग आप करके दे रहे हैं। उस प्रोजेक्ट का पूरा डॉक्यूमेंटेशन, कितने सर्वर्स होंगे, कितना स्टोरेज होगा, कितना डेटाबेस होगा, कितने आईपीज हमको यूज करने हैं, कितने गेटवेज होंगे, तो इन सब का प्लानिंग हु विल डू, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। अब यहां पे जब सॉल्यूशन आर्किटेक्ट विल अंडरस्टैंड दी कस्टमर रिक्वायरमेंट और उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद पास कर देगा सिसऑप्स वाले बंदे के पास। सिसऑप्स वाले बंदे कौन है? ये लोग डेली टू डेली सिस्टम पे काम करने वाले बंदे हैं। इनको ये पता है कि क्लाउड में मेरे को एक मशीन अगर बनाना है तो कैसे, कौन से सर्विस पे जाके वो मशीन बनेगा। अपने सर्वर को स्टोरेज प्रोविजन करना है तो कैसे मैं कर सकता हूं। एक डेटाबेस बनाना है तो कैसे बना सकता हूं। एप्लीकेशन सा डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है तो कैसे कर सकता हूं। हु नोज? सिसऑप्स, सिस्टम ऑपरेशंस। जिन बंदों को आप लिनक्स इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर आप बोलते हैं, उन्हीं बंदों को मैं यहां पे बोल रहा हूं सिसऑप्स। तो एडब्ल्यूएस ने तो ऐसा बोला है कि यार आप अगर पहले से आप सॉल्यूशनिंग आपके स्किल्स में है, तो मेरा जो सर्टिफिकेट है ना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला, इस वाले सर्टिफिकेट को आप टारगेट कर लो। लेकिन एक बंदा वो आईटी का जर्नी ही स्टार्ट कर रहा है, वो सिर्फ ये समझने के लिए आया है कि क्लाउड में एक सर्वर मेरे को प्रोविजन करना है तो कैसे मैं कर सकता हूं, उस सर्वर को आईपी देना है तो कैसे दे सकता हूं, उस
सर्वर को स्टोरेज प्रोविजन करना है तो कैसे कर सकता हूं, उस सर्वर का बैकअप लेना है तो कैसे ले सकता हूं। तो ये सारे स्किल सेट L1 लेवल के इंजीनियर के प्रोफाइल में हम लोग डिमांड करते हैं, और L1 इंजीनियर कैन टारगेट सिसॉप्स लेवल सर्टिफिकेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ट्रेनिंग AWS का जो फेमस सर्टिफिकेट है वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला है, लेकिन आपको फेमस पे नहीं जाना है। आपको ये समझना है कि यार मेरा अभी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, मेरे स्किल सेट, मेरा एक्सपीरियंस अभी कितना चल रहा है। मेरा अगर बिलो 5 इयर्स है तो मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल को जस्टिफाई नहीं कर सकता। हाँ, सिसॉप्स वाला जो काम है, सिस्टम ऑपरेशंस, जो डेली ऑपरेशंस मेरे इस प्रोजेक्ट में होते हैं, उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं। तो आप टारगेट करिए अभी फर्स्ट डे से ही सिसॉप्स वाले सर्टिफिकेट को इंस्टेड ऑफ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। और जो लोग ऑलरेडी ग्रेटर देन 5 इयर्स, उनको पता है मैंने डेटाबेस पे भी काम किया पिछले प्रोजेक्ट में, मैंने स्टोरेज को भी समझ लिया है, नेटवर्क मेरे को आता है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी मेरे को पता है, तो इन सारी चीजों की जब आपको नॉलेज हो तो अपने आप से यू प्लान फॉर दी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल। डेवलपर और डेवऑप्स वाला जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं प्योरली है ना, जब आप क्लाउड में डेवऑप्स की प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, क्योंकि AWS या जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं, ये लोग भी अभी डेवऑप्स के जो टूल्स हमारे हैं उनको एज ए सर्विस देते हैं। अब उन टूल्स पे आपको क्लाउड में ही काम करना सीखना है, तो आपको फिर डेवऑप्स वाले ट्रैक में इनका एक सर्टिफिकेट भी है, तो उसको निकालने के बाद आप ऑफिशियली ये बोल सकते हैं कि आई हैव दी क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर स्किल सेट इन माय रिज्यूमे। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट है, लेकिन आपको ये समझना है कि सर्टिफिकेट आपके यही नहीं है, बहुत सारे स्पेशलाइज सर्टिफिकेट भी Amazon कराता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गूगल पे जाके ये देखना है कि AWS सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफिकेशंस में आप जाओगे तो यहां पे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स AWS कराता है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम दी AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर फाउंडेशनल, ठीक है, तो 2 सर्टिफिकेट यहां पे हैं, एक AI में भी होता है प्रैक्टिशनर एग्जाम, और एक आपका होता है क्लाउड जेनेरिक सर्विसेज के लिए। दिस इज फॉर दी स्पेशल AI एंड दिस इज काइंड ऑफ इंजीनियर प्रोफाइल। ठीक है, और आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो मशीन लर्निंग के भी सर्टिफिकेट हैं, और AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। फिर डेवऑप्स में जाएंगे तो एसोसिएट लेवल भी है यहाँ पे, डेटा इंजीनियर में जाएंगे तो एसोसिएट लेवल है, यानी कि कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जिसमें दोनों लेवल हैं, एसोसिएट भी है और प्रोफेशनल भी है। और कुछ सर्टिफिकेट आपके ऐसे हैं जिसमें ओनली एक सिंगल एग्जाम है विच इज इक्वल टू एसोसिएट लेवल। ठीक है, तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जो एग्जाम है उसमें दोनों लेवल हैं, लेकिन सिसॉप में अगर आप देखोगे ना ओनली एसोसिएट लेवल है। प्रोफेशनल में दो ही हैं आपके, डेवऑप्स का है प्रोफेशनल लेवल और आपका सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। तो इसमें से जो आपको, जैसे स्पेशलिटी के सर्टिफिकेशंस में आपका मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेट आ जाता है, एडवांस नेटवर्किंग का और सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, तो ये सारे ट्रेनिंग्स भी आपको आगे जाके करने होते हैं। तो प्योरली अगर मैं काउंट करता हूं हाउ मेनी सर्टिफिकेट्स आर देयर, 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, एंड दिस इज नॉट द स्टैटिक नंबर। ये चीज ध्यान रखना है, AWS जैसे जैसे अपना सर्विसेज में नए नए सर्विसेज को ऐड करता जा रहा है, दे आर इंक्रीजिंग दी सर्टिफिकेशन काउंट ऑल्सो। तो जो सर्टिफिकेट आपको टारगेट करना है उसको आप यहां से प्लान कर लो, और प्लान करने के बाद आप अपना उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सारे एग्जाम्स इनके ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस, उनका एक टाइम है, प्रॉक्टर बेस एग्जाम होते हैं, ऑन कैमरा आपको बैठना होता है, आपके ही सिस्टम से कहीं से भी एग्जाम अपना राइट आप कर सकते हैं, तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। तो मेन समझने वाली बात है यहाँ पे कि सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या आपके स्किल्स में एड ऑन करता है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप अपने उस सर्टिफिकेट को जस्टिफाई कर सकते हैं, उसका एक तरीका है नॉलेज के बेसिस पे। आपको अगर ये भी नहीं पता कि यार क्लाउड में एक सर्वर प्रोविजन कैसे करना है, और आपने बोल दिया कि यार आई एम दी AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, तो दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस।
तो अप्रोच हमेशा ऐसा रखो कि टेक्नोलॉजी को पढ़ो, उसका रिवीजन करो, एंड देन अब अपना प्रिपेयर करो सर्टिफिकेशन के लिए। बीच में आप ऐसा कुछ टारगेट करेंगे कि यार एग्जाम कर लूं और एग्जाम निकालने से अच्छा जॉब लग जाएगा, तो उसका कोई यहां पे मीनिंग नहीं है, किसी भी सर्टिफिकेट का नहीं है। दिस इज नॉट फॉर द एडब्ल्यूएस। आईटी का कोई भी सर्टिफिकेट आप मार्केट में देने जाते हैं विच इज ग्लोबली सर्टिफाइड, तो आपको पहले उसका नॉलेज लेना जरूरी है इंस्टेड ऑफ प्लानिंग द सर्टिफिकेट। नॉलेज एक बार आपने ले लिया तो आप उस सर्टिफिकेट को फिर जस्टिफाई कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे मैं सर्टिफाइड हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं अपना इस सर्टिफिकेशन टॉपिक को वाइंड अप करता हूं। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी। एनी डाउट रिलेटेड टू एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशंस? हेलो सर। हाँ जी। सर मेरे को बताया था कि ये पहले मतलब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कि पहले आप सिसऑप्स एडमिनिस्ट्रेटर करो देन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे जाना है, तो ऐसा वही है? चीज मैं बोल रहा हूं आपसे। नहीं, ट्रेनिंग में सर उसकी ट्रेनिंग अलग से होती है क्या सर? नहीं, हम हाँ। लोग दोनों ही एक सिंगल ट्रेनिंग से मैं दोनों का एग्जाम आपको निकलवा दें का मतलब प्रॉमिस है ना। जी इतना कंटेंट हमारा है कि आप देखो, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में जनरली एडब्ल्यूएस ने ये बोला है कि हाँ। बंदे को ना आप थ्योरी पढ़ा दो बस टॉपिक के बारे में। यस जैसे सर। EC2 टॉपिक हम पढ़ेंगे, EC2 सर्विस है आपका इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, तो हाँ। उस सर्विस का प्लानिंग पार्ट जो है ना सॉल्यूशन वाले बंदे को बता दो। जी सर। बट आपको मैं अभी बोल दूं कि यार मैं हर एक टॉपिक का ना प्लानिंग आपको पढ़ा देता हूं, उसका कॉस्टिंग पढ़ा देता हूं, प्लानिंग पढ़ा देता हूं, और उसका एक डायग्राम बता देता हूं कि कैसे ये कहां पे फिट होगा। इज दैट दी सफिशिएंट? नो नो। ठीक है, तो हमारा प्लानिंग ये रहता है कि हम लोग सॉल्यूशनिंग भी पढ़ेंगे प्लस उसका इंप्लीमेंटेशन भी। ओके। तो सर ठीक है, ये जो इम्प्लीमेंट करता है वो सिसऑप्स का बंदा करता है, प्लानिंग सिसऑप्स का करता है? बंदा जो सिस्टम पे काम करता है। ओके सर। ओके ओके। बाकी का कंपनी में जाने के बाद एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट यू विल ऑल्सो वर्क ऑन दी सिस्टम। यस सर। बट ये एडब्ल्यूएस ने थ्योरी बनाया है ऐसा कि हाँ यार सर। जो बंदा कस्टमर के इंटरेक्शन में जाना चाहता है ना, एज ए हाँ। टीपीएम रोल, एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट रोल। आप भी तो देखो ना किसी कंपनी में एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट जब आप काम करते हैं, तो क्या आपसे कोई बंदा ये बोलेगा कि एक मशीन बना के दे दे यार मेरे को? नहीं 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 सर, है ना, नहीं। दे आर एक्सपेक्टिंग गो टू दी कस्टमर कॉल एंड एड्रेस दी क्वेरीज ऑफ द कस्टमर, है ना। ये अप्रोच होती है बीइंग अ सीनियर पर्सन। तो मेरा यस। कहने का मीनिंग सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वर्ड जो है ना उसको डिफाइन करना है, तो उसका मतलब होता है कि एज अ सिंगल पर्सन यू शुड हैव दी मल्टी स्किल्स। बहुत सारे टेक्नोलॉजीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एट दैट पॉइंट यू कैन जस्टिफाई कि यस आई एम द सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। यस। ओके। किसी का और क्वेश्चन कोई? हाँ हेलो। हाँ सर। यस, यस राहुल बताइए। हाँ, एक्चुअली ये पूछना था, सिक्योरिटी में क्या है, इसमें सिक्योरिटी के कौन से सर्टिफिकेशंस हैं और सर्टिफिकेट सिक्योरिटी का मैंने आपको बताया था, एक ही कराता है एडब्ल्यूएस, एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट? हाँ, अच्छा। तो इसका भी ट्रेनिंग में स्टार्ट करूंगा। वो बैच बनेगा जुलाई में, जुलाई एंड में। ठीक है, जिसमें ओनली आप अपने इंफ्रा के सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ना कई तरीके का है, नेटवर्क सिक्योरिटी अलग है, डेटा हम्म। सिक्योरिटी अलग है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी अलग है, तो उसके सर्विसेज हैं अलग अलग, है ना। जैसे हम्म। आप नेटवर्क में ऑन प्रेमाइसेस हम लोग बात करते हैं तो वी यूज दी फायरवॉल टू सिक्योर द नेटवर्क। सेम हम्म। चीज व्हेन वी वर्क इन द क्लाउड वी नीड दी वर्चुअल अप्लायंसेस टू सिक्योर द साइबर नेटवर्क, है ना। साइबर सिक्योरिटी भी है नो, क्या? दिस इज नॉट दी साइबर सिक्योरिटी। वो साइबर सिक्योरिटी के सर्विसेज एडब्ल्यूएस अभी नहीं देता है। ओके। ठीक है, अच्छा। हाँ। ठीक। थैंक यू। बट ये एंश्योर एडब्ल्यूएस जरूर करता है कि हाउ यू कैन हम्म। प्रोटेक्ट योर सर्विसेज योर एप्लीकेशन फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड। ठीक है, हम्म। दूसरे यूजर से आप अपने इंफ्रा को, एप्लीकेशन को, डेटा को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उस चीज को हम अंडरस्टैंड करते हैं सिक्योरिटी वाले ट्रैक में। ठीक है, ओके। तो दिस ये कोर्स जो हम लोग अभी कर रहे हैं दिस इज डेडिकेटली फॉर द एडमिन्स, जिनको हम्म। डेली कंपनीज में लाइव ट्रबल शूटिंग करना है, रिसोर्सेज को क्रिएट करना है, टिकट्स
जो आए हैं उनको सपोर्ट करना है, रोटेशनल शिफ्ट में जाके काम करना है, जहां पे अलग अलग टास्क आपको मिलने वाले हैं, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल आप प्ले करते हैं प्रोजेक्ट में, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है ना, आगे सिक्योरिटी के लिए अगर हाँ, मैं। ये गुड क्वेश्चन। देखो, हाँ, आप अगर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जाना चाहते हैं ना, या एडवांस नेटवर्किंग पढ़ना है, या प्रोफेशनल वाला सर्टिफिकेट करना है, या डेवऑप्स के फील्ड में जाना है एडब्ल्यूएस में, तो विदाउट हैविंग दी सिसॉप्स एसोसिएट लेवल नॉलेज और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल, वो चीज आपको फिर समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब प्रोफेशनल की ट्रेनिंग होती है ना, वहां ये भी नहीं पढ़ाया जाता क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। हाँ वो तो है, agree, फ्रॉम वो डे तो है। वन वी विल टॉक अबाउट दी स्पेसिफिक सर्विस और मॉड्यूल। सेम चीज सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में ध्यान रखना है। तो प्री रिक्विजिट ये भी है कि क्लाउड में इफ यू वांट टू बिकम द क्लाउड एडब्ल्यूएस क्लाउड एक्सपर्टीज, सो स्टार्ट योर करियर विद द एसोसिएट लेवल ट्रेनिंग्स। ठीक है। ओके हाँ ओके ओके, थैंक हाँ, यू थैंक यू। थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आगे ये टॉपिक मेरा यहाँ बाइंड अप होता है कि सर्टिफिकेशंस का क्या रोल है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं, और इसका अगर आपको एग्जाम कोड देखना है, ठीक है, कि इसका एग्जाम कोड एग्जैक्टली होता क्या है, तो इसका एक डॉक्यूमेंट भी मैं आपको शेयर करूंगा। आप ये डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं ना अभी? हाँ जी। हाँ जी सर, देख पा रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो इसमें मैंने लिखा है कि सारा एग्जाम वगैरह आप कैसे कैसे इसमें करते हैं, और उसका ये आपका एग्जाम का वो है। ठीक है। पीयरसन व्यू से भी आप बुक कर सकते हैं एग्जाम को, पीएसआई से भी कर सकते हैं। ठीक है। एसोसिएट लेवल है, ये सब फीस वगैरह इसका ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस पे नहीं जाना है हमें। ठीक है। मेन हमारा टारगेट है कि एग्जाम किस तरीके का आता है और उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। और ये सारा कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है ना, जो सिलेबस आपको दिया गया है इसमें भी लिखा है। ठीक है। तो इसको एक बार आप अगर गो थ्रू कर लेंगे, अब इन टॉपिक्स को मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूं। ठीक है। चलिए, तो इसका रिकॉर्डिंग अभी हम स्टॉप कर लेते हैं।